देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई। भारतीय सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को आप सड़क पर होने वाली दुर्घटना से कंपेयर मत कीजिए। भारत सरकार का एक विजन है जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। माना कि दुखदायी खबरें हैं कि सड़क पे लोग मर रहे हैं जो पैदल चल रहे हैं। बिल्कुल एक विषय बना हुआ है और इस विषय से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा कि आप 20 लाख करोड़ के पैकेज जो एक आर्थिक कवच है भारत के लिए आने वाले समय में, उससे आप इन चीज़ों का कंपेयर मत कीजिए। आज जिस प्रकार से आर्थिक पैकेज में हर तबके को कवर किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और लगातार 4 या 5 दिन से भारत के वित्त मंत्री पूरी डिटेल आपको टीवी पे दे रहे हैं। कितना पैसा किसको दिया, कौन से सेक्टर को दिया है, वो सब आपको बता रहे हैं। अब आपका ये ध्यान उस ओर होना चाहिए, न कि नकारात्मक न्यूज़ की तरफ। आपको पूरा अध्ययन करना चाहिए उस आत्मनिर्भर 20 लाख करोड़ के पैकेज का। क्या शायद आपको या आपके आने वाली पीढ़ी को या आपके घर वालों को शायद उसका बेनिफिट मिल सके। उन्नति की बात सोचिए। आने वाले समय में आप क्या प्रगति कर सकते हैं, क्या इस पैकेज का बेनिफिट आप उठा सकते हो, अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हो, किसी भी प्रकार के आप व्यवसाय में हो, आप उसका सहयोग ले सकते हो, या आपको तय करना है। इस वक्त आपके सशक्त विचारों की ज़रूरत है, जो ये भाप ले कि यथास्थिति जो कोरोना की बनी हुई है, उस स्थिति से आगे कैसे सोचा जाए। बहुत दिन हो गए, लगभग 2 महीने हो गए आप लॉकडाउन में है, और आपकी मन स्थिति में एक ठहराव सा आ गया है कि आप कुछ अच्छा उचित सोचने में मजबूर नहीं हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आपको आने वाले भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। देश आपको क्या दे रहा है और आप देश को देने के लायक कैसे बन सकते हैं। आप आपकी उन्नति कर सकते हो व्यापार में वृद्धि करके। जिस प्रकार का भी पैकेज उन्होंने दिया है, उस पैकेज का आप लाभ उठा सकते हो। देशवासियों, कोरोना का काल है जो चल रहा है और लगभग खत्म भी हो रहा है। अब आप कोरोना के भरोसे अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। कोरोना धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है। अब आपको आगे का जीवन सोचने के लिए अपने आप को मजबूर करना चाहिए। भारत आगे बढ़ेगा। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। विदेशों में उसकी पताका फहराने के लिए अपने कदम बढ़ा रही हैं, और इन्हीं कदमों का आप भी स्वागत कीजिए और अपने जीवन में इन कदमों के बारे में आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, आप निश्चित तौर से इस बारे में सोचिए। और आने वाले समय को एक ऐसी दस्तक के रूप में समझिए कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। जो पैदल चल रहे लोग जो अपने घरों की ओर अग्रसर हैं, कृपया करके और जाने की उतावल न करें। ऐसा न हो कि वापस आने में आपको तकलीफ हो जाए। और जो ये पैकेज है, इस पैकेज में जितना लाभ श्रमिकों को, किसानों को, मजदूरों को, मध्यम व्यापारियों को दिया गया है, शायद आप अध्ययन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि लोगों को अपने गांवों में, अपने घरों में ही बसना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से 100 रुपया वो शहरों में कमाते हैं, उसमें से बचता है खाली 10 रुपया। लेकिन गांवों में अगर आप 50 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये बचने की संभावना है। न वहाँ आपका कोई टेंशन, न जगह का, न सोसाइटी का, न ट्रैफिक का, कुछ भी नहीं है।
आपको ये रोज़गार गांवों में बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी जन्मभूमि के ऊपर विश्वास रख के आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि शहर उचित है या गांव। जिस प्रकार का वातावरण आपने गांवों में देखा है और जिस प्रकार का वातावरण आप शहरों में जीते आए हैं, आपकी क्या स्थिति है, मैं कहता हूँ बहुत ही दयनीय स्थिति है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रवासी लोग हैं उनमें से 5% लोग सफल है, हर प्रकार से सफल है। बाकी लोग हज़ारों रुपए का किराया, आने जाने का रीति रिवाज, समाज, परिवार, ब्याह शादी जो भी कार्य होते हैं वो सब गांवों में होते हैं और इस कारण लाखों रुपए सालाना फिजूल खर्ची में चले जाते हैं। आखिर वो भी तो आपकी कमाई है। इसलिए आप आने वाले समय को एक सूचक के रूप में लीजिए कि क्यों ना हम गांवों में बच जाए, क्यों ना हम गांवों में ही अपनी रोजी रोटी का साधन बना ले। वहाँ पर सब है, आबो हवा है, माँ बाप है, भाई बहन है, सगे संबंधी, समाज, आपके बचपन की यादें, सब कुछ आपको मिलेगी। सिर्फ आप अपने को तैयार करना पड़ेगा। इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों ना हम वहाँ पर बसे और जीवन को कम से कम कमाकर बहुत उपयोगी बना रहे। कम कमाओ ज़्यादा कमाओ, गाँव में सब चल जाता है लेकिन शहरों में नहीं चलता है। यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का जीवन होता है और यहाँ पैसे के बगैर कुछ नहीं है। जिस दिन आपने पैसे कमाने बंद कर दिए उस दिन आपका जीवन सीमित हो जाता है। गाँवों में ऐसा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि गाँवों की ज़िंदगी के बारे में सोचिए और अगर यहाँ से आप गए हैं तो हो सकता है अपने मन को सोचिए कि क्या हम वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। बहुत सोचिए, आपको कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। देशवासियों, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से ये संकेत मिल रहा है कि कोरोना एकाएक जा नहीं रहा है, लेकिन आप उसकी परवाह छोड़िए। कोरोना का विचार दिमाग में मत रखिए। कोरोना एक सेकंड पार्ट हो गया है अपने जीवन का और धीरे धीरे आने वाले समय में इसको आपको भूलना पड़ेगा और भूल कर भी अपनाना पड़ेगा। कृपा करके अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश कीजिए, मानसिक तनाव से मुक्त हुए और भारत सरकार ने जिस प्रकार का भी ये एक आर्थिक पैकेज दिया है उसका लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, और अपने आप को एक डॉक्टर बनाकर कोरोना से लड़ने में सक्षम बनाइए आप। जय हिंद।